मॉर्निंग छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं मोहन साहू, सहायक अतिथि प्राध्यापक, इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री, जमशेदपुर, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम टाना भगत से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। इस आंदोलन के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रथम है धार्मिक स्वरूप और उसके बाद राजनीतिक स्वरूप। यह विषय यूजी सेमेस्टर 5 के छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह विषय सीसी 12 के अंतर्गत झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति में यह विषय हमें मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 19वीं सदी के बाद के वर्षों में ब्रिटिश सरकार के विरोध में जनजातीय आंदोलन प्रारंभ हुए। यह आंदोलन भारत के साथ साथ यह आंदोलन समस्त भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने जिस प्रकार से भारतीयों का शोषण करना प्रारंभ किया, उसने शीघ्र ही यहाँ के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। इस कड़ी में हमें झारखंड में होने वाले कई आंदोलन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, बिरसा आंदोलन आदि। इसी कड़ी में एक और विद्रोह हुआ झारखंड में, वह था टाना भगत आंदोलन। यह आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरोध में किया गया था। साथ ही इसमें हमें इसके धार्मिक स्वरूप भी देखने को मिलता है, जिसे हम वीडियो के आगे बढ़ते हुए भी देख पाएंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं इस टाना भगत आंदोलन के कारण। यहाँ मुख्य रूप से 3 कारण हमें देखने को मिलता है। पहला है आदिवासियों पर अत्याचार। जैसा कि कहा गया, टाना भगत आंदोलन के पूर्व होने वाले सरदारी लड़ाई एवं बिरसा आंदोलन काफ़ी सीमा तक भूमि समस्याओं से जुड़े हुए थे। इनमें धार्मिक प्रभाव भी देखा जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिरसा आंदोलन में भी कई तत्व हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें धार्मिक स्वरूप भी हमें धार्मिक प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है। परंतु ये दोनों ही आंदोलन अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर पाने में असफल रहे। इस कारण आदिवासियों में निराशा की भावना संचार हुआ। ऐसी स्थिति में ही टाना भगत आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरा कारण था स्वयं की स्थिति में सुधार। टाना भगत हिंदुओं और ईसाइयों की तुलना में उरांवों की गिरी हुई अवस्था को देखकर काफ़ी दुखे थे। उरांवों की समाज धर्म में कई तरह के अंधविश्वास तथा कुप्रथाएं प्रचलित थी। इस कारण कई आदिवासी अपनी पारंपरिक धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि ईसाई धर्म में आने के पश्चात उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा। साथ ही धार्मिक क्षेत्र में भी उन्हें काफ़ी संतोष प्राप्त हो पाएगा। इस कारण कई ऐसे आदिवासी थे जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। अतः इस दिशा में सुधार करने के लिए टाना भगत ने आंदोलन प्रारंभ किया, जो टाना भगत आंदोलन के नाम से जाना गया। तीसरा कारण था आदिवासियों पर अत्याचार। जैसा कि कहा गया, सरदारी लड़ाई और बिरसा आंदोलन की असफलता के बाद शोषक वर्ग और अधिक प्रबल हो उठा। भूमि विवाद बढ़ गए, क्योंकि जमींदार वर्ग या शोषक वर्ग किसी भी तरह से किसानों के जमीन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। इस कारण समस्याएं बढ़ने लगी। साथ ही आदिवासियों के द्वारा धर्म परिवर्तन करने के कारण भी भूमि संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। सामान्य लोग सर उठा के नहीं चल सकते थे। बेगारी आम बात थी। उन्हीं दिनों अंग्रेज गवर्नर के आरामगाह के रूप में पलामू जिले के नेतरहाट उपत्यका को विकसित किया जा रहा था, जिसमें कार्य हेतु पहाड़ों पर सड़क एवं बंगलों के निर्माण में निकटवर्ती क्षेत्र के निवासियों को बड़ी बर्बरता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा था। उनके साथ बैलों तथा खच्चरों की तरह व्यवहार किया जा रहा था। जमींदार और पुलिस की साठगांठ से आम आदमी के साथ अमान्य व्यवहार हो रहा था। उसी कालखंड में जतरा उरांव का उद्भव हुआ। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जब अत्याचार बढ़ने लगी, तब इस आंदोलन का उदय हुआ।
हम यहाँ बात करते हैं टाना भगत आंदोलन के जनक थे जत्रा भगत, उनके प्रारंभिक जीवन से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाना भगत आंदोलन ने तत्कालीन समय ब्रिटिश सरकार और जमींदारों को आतंकित कर दिया था। इस आंदोलन के जनक जत्रा भगत थे, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के अंतर्गत चिकरी नवाटोली में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम लिवरी भगत था। इनकी पत्नी बुधनी भगत थी। यद्यपि जत्रा भगत के जन्मतिथि के विषय में निश्चित रूप से सूचना उपलब्ध नहीं है, परंतु सामान्य रूप से अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनके जन्म दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है। अनुश्रुति के अनुसार गुरुग्राम के हेसराग के श्री तुरिया भगत से तंत्र सीखने के क्रम में इन्हें 1914 ईस्वी में अनायास ही आत्मज्ञान हुआ। जब तंत्र मंत्र से बड़ी समस्याओं या बीमारियों का इलाज हो सकता है तो लोगों का आत्मविश्वास लौट सकता है, तो तंत्र मंत्र से सामाजिक बुराइयों का भी अंत किया जा सकता है। लोगों को अंग्रेजों एवं जमींदारों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई जा सकती है। समाज में फैले विभिन्न प्रकार की अंधविश्वास एवं कुरीतियों का अंत किया जा सकता है। इसी संकल्प के साथ जत्रा भगत ने अप्रैल 1914 ईस्वी को अपने आंदोलन को प्रारंभ किया। अब जत्रा भगत टाना भगत बन चुका था। विचारधारा: टाना भगत उरायों की गिरी हुई अवस्था से काफ़ी खिन्न थे। उन्हें इस बात का हमेशा इस अफसोस रहता था कि उरायों की समाज में जो बुराइयां हैं या कुप्रथाएं प्रचलित है, उनको किस प्रकार से अंत किया जाए। तो ये जो आंदोलन है मुख्य रूप से ये बुराइयों को अंत करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इस कारण इसमें कुछ आर्थिक तत्व भी समाहित थे, जिसके कारण ब्रिटिश जमींदारों ने आंदोलन को विरोध करने का निश्चय किया। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं विचारधारा की। तो जैसा कि कहा गया, टाना भगत उरायों की गिरी हुई अवस्था से काफ़ी खिन्न थे। वे इसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। यह परिवर्तन तब भी संभव था जब वे ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लें। ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने का सही तरीका था अपवित्र वस्तुओं का परित्याग और जीवन की शुद्धता। अर्थात ईश्वर से तभी तादात्म्य स्थापित किया जा सकता था जब लोग अपने जीवन से अपवित्र वस्तुओं और जीवन की शुद्धता पर बल दें, सादगी से जीवन व्यतीत करें, किसी भी प्रकार के कुप्रथाओं को समर्थन ना दें। तो इन सभी उपायों को करके ही वे ईश्वर से अपना संबंध बना सकते हैं और जिसके कारण उनको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए उन सभी वस्तुओं का परित्याग कर दिया गया जिन्हें वे अशुद्ध समझते थे। जादू टोना का विरोध किया गया। उनका विश्वास था कि धर्मेश ईश्वर सब देखता है, कि लोग उसके आदेश का पालन कर रहे हैं और उन वस्तुओं का विनाश करता है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। जत्रा ने लोगों से कहा कि ईश्वर नहीं चाहता कि लोग जमींदारों, अन्य धर्मावलंबियों तथा गैर आदिवासियों के यहाँ कुलियों एवं मजदूरों का काम करें। उसने घोषणा की कि ईश्वर उसे जनजाति का नेतृत्व सौंपा है। उसने लोगों से कहा कि वे भूत प्रेत तथा बलि आदि पर विश्वास करना छोड़ दें, वे मांस मदिरा का परित्याग कर दें, खेतों में हल चलाना बंद कर दें, क्योंकि इससे गायों और बैलों को केवल तकलीफ होती है और अकाल एवं गरीबी से छुटकारा नहीं मिलता है। इस तरह उसने विचारों को व्यक्त किया जो आदिवासियों के मानस को काफ़ी समय से आंदोलित कर रहा था। दूसरे शब्दों में उसने अपने विचारों से आदिवासियों की असंतोष को व्यक्त किया और उन्हें एक निश्चित धर्म स्थापित करने में सहायता प्रदान की। जत्रा भगत ने जो आंदोलन प्रारंभ किए उससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए। लोगों ने जमींदारों अन्य गैर आदिवासियों का काम करना बंद कर दिया। अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में जत्रा भगत को उसके साथ अनुयायियों के साथ गुमला अनुमंडल पदाधिकारी की कचहरी में मुकदमा चलाने के लिए उपस्थित किया गया। 1916 ईस्वी में जत्रा भगत को 1 वर्ष की सजा हुई और बाद में उसी शर्त पर छोड़ दिया गया कि जेल से निकलने के बाद वह किसी भी प्रकार के नए सिद्धांत का प्रचार नहीं करेगा और शांति बनाए रखेगा। किंतु जेल में उन पर काफ़ी अत्याचार हुआ था। इस कारण 2 मास के बाद ही जेल से निकलने के 2 मास के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जत्रा भगत शारीरिक रूप से अदृश्य हो गया, परंतु उसके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन उसकी मृत्यु के बाद भी फलता फूलता रहा। टाना भगत आंदोलन का प्रसार, यहाँ हम लोग देखते हैं कि टाना भगत आंदोलन का प्रसार काफ़ी क्षेत्रों में हुआ। इनकी काफ़ी अधिक आबादी बिशुनपुर, गुमला, घाघरा, रायडीह, चैनपुर, पालकोट, सिसई, लपुंग, कुड़ू,
मांडर आदि क्षेत्र में केंद्रित थे। इनकी कुल आबादी लगभग 10,000 है, जो 150 परिवार विभक्त है। चतरा भगत द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन संपूर्ण उरांव प्रदेश में फैल गया। रांची जिला के विभिन्न भागों में किसी न किसी अनुयायियों ने नेतृत्व संभाला। नए विचारों एवं नई मानसिकता से सामाजिक परिवेश इतना अनुप्राणित हुआ कि आंदोलन की प्रगति का अवरोध करना कठिन हो गया। 1916 ईस्वी तक यह आंदोलन रांची जिला के दक्षिण पश्चिम भाग में पश्चिम मध्य भागों को लांघता हुआ उत्तर भागों विशेषकर बेड़ी, कुड़ू, मांडर में फैल गया। उत्तर की ओर पलामू जिला में फैल गया। जहाँ तक इसके प्रसार की बात है या इसके द्वारा नेतृत्व करने की बात है, मांडर क्षेत्र में आंदोलन का प्रसार सिबू भगत ने किया। इसके बारे में कहा जाता है कि वह मृत्यु कुछ दिन बाद जीवित हो उठा। लोगों ने समझा वह ईश्वर साक्षात्कार कर लौटा है। उसने कहा कि भगवान ने उसे टाना भगत संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए पुण्य भेजा है। थोड़ी देर बाद उसने अपने भक्तों के मध्य बलि का मांस वितरित किया। उसका कहना था कि आंदोलन का ध्येय पूरा हो चुका है और टाना भगत मांस खा सकते हैं। मांसभक्षी भक्त जुलाहा भगत कहलाए और ये मांडर क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रसारित क्षेत्र है घाघरा में बलराम भगत ने आंदोलन की बागडोर संभाली। उसने गौ पूजन पर जोर दिया। उसके गाय बैलों का हल में जोतना अनुचित बताया। बलराम के अनुयायियों ने खेती करना छोड़ दिया, पशुपालक बन गए। वे दूध का सेवन करने लगा, अतिरिक्त दूध घी दही बेचने लगे। ये गौरक्षणी भक्त कहीं जाने लगे। ये मुख्यतः घाघरा एवं गुमला क्षेत्र में रहते थे। बिशुनपुर क्षेत्र में भिखू भगत ने विष्णु भगत संप्रदाय को जन्म दिया। अन्य भगत नेताओं के तरह भी अंग्रेज विरोधी था तथा सरकार ने उसे ही बंदी बना लिया। उसे अपने बयान में कहा कि उसका टाना भक्तों से कुछ भी लेना देना नहीं था, वह केवल विष्णु का भक्त था। उसका आंदोलन उसकी गिरफ्तारी के बाद भी गुप्त रूप से चलती रही। बृहस्पतिवार को बैठक हुआ करती थी और सभी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लिया जाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ 3 लोगों के नाम हम लोग मिलते हैं। मैं एक बात ध्यान रखना है कि ये तीनों व्यक्ति ही टाना भगत के सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहे थे। उनके सिद्धांत जैसे हल नहीं जोतना, जमींदारों का कार्य नहीं करना, ऐसे कई विचार थे जिससे अनुप्रेरित होकर या प्रभावित होकर इन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन को प्रारंभ किया। मुख्य रूप से टाना भगत आंदोलन के शाखा के रूप में इसे देखा जा सकता है। उद्देश्य हम लोग देखते हैं कि उल्लेखनीय चतरा भगत अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयासरत था। इसका एकमात्र मार्ग यही था कि ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित किया जाए। चतरा भगत ने अपने विचारों के द्वारा एक निश्चित जनजातीय धर्म स्थापित करने में लोगों की सहायता की। टाना भगत आंदोलन के द्वारा नए धर्म का पुनर्निर्माण मुख्य 2 चरणों में। पहला, इसमें प्रथम चरण में परिष्कार और परिहार अर्थात पुराने आत्माओं और बोंगाओं का विनाश और निष्कासन, विशेषकर उनका जो केवल कष्ट देते थे। द्वितीय चरण में इस चरण में आचरण संबंधी विशेष नियमों का निर्धारण और नए धर्म का संगठन और उसे निश्चित रूप देना था। यानी टाना भगत आंदोलन 2 चरणों में हुआ। 2 चरणों में हुआ, जिसमें प्रथम चरण में प्राचीन देवताओं को या उन देवताओं को हटा दिया गया जो तकलीफदायक थे, जिससे काफ़ी समस्या हो रही थी। दूसरा, इन देवताओं को हटाने के साथ साथ जीवन के आचरण संबंधी शुद्धता पर बल दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि टाना भगत आंदोलन एक नए धर्म की ओर अग्रसर हो रहा था, जिसका उद्देश्य था विभिन्न समस्याओं से जनजातियों को मुक्ति प्रदान करना, जैसे ब्रिटिश या जमींदारों के करों से मुक्ति, उनके साथ किए जा रहे अव्यवहार से मुक्ति आदि ऐसे थे, जिससे ये टाना भगत आंदोलन मुक्ति पाना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने ये कार्य किए। यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रथम चरण के अंतर्गत परिष्कार और परिहार में जादू टोना, भूत डायनो संबद्ध मान्यताओं को समाप्त करना आवश्यक समझा गया। उनका मानना था कि यदि शक्ति मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं, यदि लोग इन शक्तियों का संतुष्ट रखते हैं तो उन्हें लाभ होता है। यदि शक्तियाँ कुपित होती हैं तो बीमारी, मृत्यु, प्राकृतिक आपदा के रूप में कष्ट पहुँचाती है। अतः इन शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता था। साथ ही सरकार को कई प्रकार से कर देने पड़ते थे तथा जमींदारों की सेवा करनी पड़ती थी, जिसने उनके जीवन को काफ़ी कष्टमय बना दिया था। अतः जब उरांव के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो गया तो स्वाभाविक रूप से पुराने देवी देवताओं
जीवन शैली से उनका विश्वास उठने लगा। वे एक नए देवता की तलाश में लग गए जो उनके पुराने देवताओं से शक्तिशाली हो और उनके कष्टों का निवारण कर सके। ऐसे शक्तिशाली देवता के रूप में धर्मेश उन्हें प्राप्त हुआ। इन अदृश्य शक्तियों को निष्कासित करने के लिए टाना भक्तों के द्वारा नाच गाकर धर्मेश से प्रार्थना किया जाता था कि वह दुरात्माओं को निष्कासित कर दें। इसके लिए ये एक गांव के बाहर एक खुले स्थान पर एकत्र होते थे और दुरात्माओं के निष्कासन तक नाचते गाते थे। अर्थात प्रथम चरण में बुरी आत्माओं को दूर रखने का प्रयास किया गया और धर्मेश से प्रार्थना की गई कि वे इन कुपित जो बुरी आत्माएं थीं या प्राचीन देवता थे उनसे उनको दूर रखें ताकि उनके जीवन की समस्याओं का समाधान किया जा सके। दूसरा चरण में इस चरण टाना भगत के आचरण संबंधी नियमों का निर्माण किया गया। टाना भक्तों का मानना था कि ईश्वर से तादात्म्य तभी स्थापित किया सकता है और कष्टों से मुक्ति तभी मिल सकती है जब स्वयं के आचरण में शुद्धता का सम्मिलन नहीं किया जाता। इसके लिए उन्होंने कुछ कर्मकांडों का आविष्कार किया और एक निश्चित आचार संहिता तैयार की जिसके अनुसार अपवित्र वस्तुओं का परित्याग कर शुद्ध जीवन यापन आवश्यक था। उनके अनुसार ईश्वर की पूजन से पहले स्वयं का शुद्ध होना आवश्यक था। इस आचार संहिता के द्वारा मांस भक्षण, बलि, नैवेद्य, हड़ियाँ आदि का प्रयोग बंद कर दिया गया। अपने देव स्थान में फूल मिष्ठान और अगरबत्ती या घी का दिया जलाने लगे जिसका मुख्य उद्देश्य था धर्मेश से तादात्म्य स्थापित करना। टाना भगत के लिए पूर्वजों की आत्मा के अतिरिक्त सभी आत्मा का परित्याग करना चाहिए। केवल सर्वोच्च देवता धर्मेश पर विश्वास करना चाहिए। टाना भक्तों ने नित्य जत्राओं में शिकार घुमपुरिया का भी परित्याग कर दिया। वे ना तो रंगीन वस्त्र पहनते थे ना ही किसी प्रकार का आभूषण पहनते थे। उन्होंने भोजना का भी परित्याग कर दिया। डैनपुरी और बुंगाओं को बलि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उनके अनुसार धर्मेश और पवित्रता का प्रतीक है। धर्मेश प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है जो न केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है बल्कि व्यक्ति के हृदय में भी अवस्थित है। तो यह था दूसरा चरण जिसमें आचार संहिता पर बल दिया गया, लोगों के शुद्ध जीवन आचरण पर बल दिया गया, उसके लिए कई नियमों का निर्माण किया गया। आंदोलन शिथिलता। टाना भगत आंदोलन ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार को आतंकित कर दिया। रात्रि बेला में उनके द्वारा किए जा रहे धार्मिक गतिविधियों ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार को विद्रोह की आशंका से भयभीत कर दिया क्योंकि टाना भक्तों ने जमींदारों को कर देना बंद कर दिया और उनके खेतों की जुताई बंद कर दी। अतः स्थानीय जमींदारों और साहूकारों ने ब्रिटिश सरकार से इसकी शिकायत की। ब्रिटिश सरकार इनकी गतिविधि और कर्मकांडों को समझने में असमर्थ हुई क्योंकि अधिकांश जो ब्रिटिश सैनिक थे वे अन्य क्षेत्र के थे। वे आदिवासी भाषा एवं उनकी संस्कृति से पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे। इस कारण टाना भक्तों के द्वारा जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जो क्रियाकलाप किया गया उसे इन सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होने वाले विद्रोह के रूप में देखा, जिस कारण उन्हें गलतफहमी हुई और उन्हें विद्रोह के रूप में देखा जाने लगा, जिसके कारण उनके सभाओं गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कईयों को शांति भंग करने के आरोप में कचहरी में घसीटा गया। यह सब कुछ आंदोलन को रोकने के लिए किया जा रहा था। यह आंदोलन धीरे धीरे स्वयं शिथिल हो गया और क्योंकि नया धर्म उन्हें भूमि संबंधी अधिकारों से रक्षा करने में भी असफल था, क्योंकि टाना भक्तों को यह लग रहा था कि नए धर्म से वे अपने भूमि संबंधी विवादों को निपटा लेंगे, अपने धार्मिक स्थिति को सुधार कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। टाना भक्त क्रमशः इस बात को समझने लगे केवल धार्मिक आवेग के बल पर आंदोलन को ना तो लोकप्रिय बनाया जा सकता है और ना ही जीवित रखा जा सकता है। अगले चरण हम देखते हैं कि टाना भगत का आंदोलन अब राजनीतिक रूप में परिवर्तित होने लगा था। टाना, जैसे कि पहले कहा गया, वे अपनी आंदोलन को राजनीतिक आधार देना चाहते थे जिससे कि आंदोलन की दिशा प्राप्त हो सके और वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके। अतः जब 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तब पूर्व थाना के सिद्धू भगत के नेतृत्व में टाना भगत भी स्वतंत्र संग्राम में सम्मिलित हो गए और सरकार के साथ असहयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसका कारण यह था कि टाना भगत महात्मा गांधी में बिरसा मुंडा या चतरा भगत की छवि को देख रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी भी गरीबों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। अपने स्वतंत्र संग्राम के अवधि में उन्होंने गरीबों के लिए भी काफ़ी कुछ विचार व्यक्त किया था, जिसके कारण टाना भगत उससे काफ़ी प्रभावित हुए। उनके दृष्टि में महात्मा गांधी बिरसा मुंडा के उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं था। इस तरह एक आर्थिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन बन गया।
गांधी जी भी उनकी टोली काफ़ी प्रिय लगती थी। 1930 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा प्रारंभ की तो टाना भगत भी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने सरकार को कर देना बंद कर दिया। यह सब उन्होंने अपने स्वविवेक से किया था। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार से परामर्श या आदेश नहीं दिया गया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि टाना भगत जो अभी तक नए धर्म को स्थापित करने और आचरण संबंधी नियम को बनाने में अधिक प्रमुखता दे रहे थे, वे अब राजनीतिक आधार को प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठे, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुभव हो चुका था कि अपने आंदोलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसे एक आधार प्रदान करना आवश्यक है। और ऐसे समय महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में उदय हुआ, जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा टाना भक्तों को काफ़ी अधिक प्रभावित किया, क्योंकि महात्मा गांधी गरीबों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, उनके उत्थानों की बात करते थे। तो उनके इन बातों ने, उनके इन विचारधाराओं ने टाना भक्तों को काफ़ी अधिक प्रभावित किया और वे इससे काफ़ी अधिक प्रभावित भी हुए, जिस कारण वे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और इस तरह से उनका जो एक राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन था, धार्मिक और आर्थिक आंदोलन था, वह राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। वे अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए और उनके आंदोलन को दिशा प्राप्त हुई। जैसा कि पहले कहा गया, टाना भगत महात्मा गांधी से काफ़ी अधिक प्रभावित हुए और वे महात्मा गांधी के द्वारा ही या महात्मा गांधी के माध्यम से ही कांग्रेस की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि महात्मा गांधी और कांग्रेस एक ही है, वे एक दूसरे को परिवाची मानते थे। इस कारण कई टाना भगत कांग्रेस के होने वाले अधिवेशनों में भाग लेने लगे। टाना भगतों का कई दल गया, कोलकाता, लाहौर आदि में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित होने लगा। उन्होंने चरखा को अपनाया, केवल खादी वस्त्र का प्रयोग करने लगे और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का विरोध किया। तब से आज तक टाना भक्तों के क्षेत्र में सर्वाधिक सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता इसी समुदाय से निकलते रहे। कांग्रेसियों के रूप में इनका अलग पहचान बनी। करबंदी की नीति के कारण इनकी जमीन नीलाम कर दी गई, जिसके कारण कई टाना भगत बटाईदारों अथवा कृषि मजदूरों के रूप में जी रहे हैं। सभी आपदाओं के बाद भी वे आज भी कांग्रेस के घोर समर्थक हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्मरणीय है कि आज टाना भक्तों के में केवल उरांव ही नहीं बल्कि उनमें मुंडा और खड़ियाँ भी शामिल हैं, परंतु उरांवियों की संख्या अभी भी अधिक है। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि टाना भगत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ धार्मिक और आर्थिक आधार के रूप में, जिसका उद्देश्य था उरांवों की स्थिति में सुधार करना, ब्रिटिश और जमींदारों के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति प्रदान करना, वह अपने आदेश लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। इस कारण जितने भी टाना भगत थे वे अब राजनीतिक आधार को प्राप्त करना चाहते थे और इसका अवसर उन्हें प्राप्त हुआ महात्मा गांधी के आगमन के साथ ही। जैसा कि पहले कहा गया, महात्मा गांधी के विचारों ने टाना भक्तों को काफ़ी अधिक प्रभावित किया और वे महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, उनमें सक्रिय सहयोग देने लगे ताकि उन्हें अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो छात्रों, ये था हमारा टाना भगत आंदोलन, जो झारखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था, जिसने आदिवासियों के धार्मिक स्थिति को सुधारने के लिए या सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए, इसे राजनीतिक आधार देने का कार्य किया। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अवश्य पसंद आएगा और यदि आपको इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और वे छात्र जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे संबंधित विभिन्न सेमेस्टरों से संबंधित विषय इसमें लगातार अपलोड होते रहते हैं, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको इससे संबंधित सूचना जल्दी मिल सके
और आपको इससे अधिक से अधिक लाभ हो सके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो इस वीडियो से आपको आगामी परीक्षाओं में लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।